जय साईं राम साथियों। आपकी साईं आंटी फिर आपके रूबरू बाबा जी का एक चमत्कार लेकर के, उनकी कृपा लेकर के और एक उनका आशीर्वाद लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम सभी जानते हैं साथियों और मानते भी हैं कि बाबा हम सबका बहुत ध्यान रखते हैं, अपने हर बच्चे के मन की हालत को जानते हैं, उसकी मनस्थिति को समझते हैं और हमारी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। मैं इस बात को पूरी अच्छी तरह से मानती हूँ और जानती हूँ। हुआ यूँ साथियों कि अभी 2 दिन पहले मेरे एक बहुत ही ख़ास दिल के नज़दीक, रिश्तों में बहुत नज़दीक व्यक्ति का देहावसान हो गया। वो एक्सपायर हो गए। वो मेरा मुँह बोला धर्म बेटा था। कहने के लिए मुँह बोला और धर्म बेटा था, लेकिन बस मेरा बेटा था। इतना दिल के नज़दीक था, इतनी गहराइयों से हमारा रिश्ता बंधा हुआ था कि मैं आपको शायद कुछ बोलने की हालत में नहीं हूँ। तो मैं 2-3 दिन से साथियों बहुत रो रही थी और मेरी हालत बिल्कुल मतलब चलने फिरने लायक नहीं बच रही थी। मुझे पकड़ के चला रहे थे, मतलब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालाँकि जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, सभी पेरेंट्स करते हैं, लेकिन अपने सातों बहन भाइयों में मैं सबकी लाडली बेटी थी अपने पिताजी की। वो नंबर 1 पे मुझे माना करते थे। तो मैं सोचती थी अगर पिताजी कभी चले गए तो मैं कैसे रहूँगी? लेकिन उनके दुःख को भी मैंने बर्दाश्त कर लिया और बाबा जी की तरफ देखती रही। बाबा जी की आँखों में आँखें डालकर उनके चरण पकड़कर बोलती रही कि आप बड़े पिता हैं और मेरे छोटे पिता आपके पास आ गए हैं। बाबा जी उनका ध्यान रखना। और मैंने अपने आप को बहुत जल्दी सँभाला। माताजी की मेरी मृत्यु हुई तब भी मैंने अपने को सँभाला, यानी मैंने हमेशा अपने को सँभाला। लेकिन ये एक ऐसी गहरी चोट थी मुझे कि मैं 3 दिन से अपने को नहीं सँभाल पा रही थी। तो साथियों मैंने कल रात को अचानक ही एक साईं संदेश सुनने के लिए खोल लिया। अचानक मेरे सामने आ गया और मैंने ये भी नहीं देखा वो किस चैनल का था। जैसे मैंने उसे ऑन किया सुनने के लिए, सबसे पहला वाक्य ये था, यदि तुम्हारे जीवन से कोई बहुत प्रिय व्यक्ति चला जाता है तुम्हारे बीच से तो वियोग नहीं करना है, रोना नहीं है, और क्योंकि इससे उनकी आत्मा को तकलीफ़ होती है। जो दुनिया में आया है वो जाएगा, साईं हो या सेवक हो। साथियों ये बात मैं भी जानती हूँ और साईं सच्चरित्र से भी पढ़ा कि बाबा भी यही कहते थे। सब कुछ मैं जानती थी, लेकिन अपने को थोड़ा संभाल नहीं पा रही थी। तो बाबा ने एकदम से मेरे सामने ये वाली वीडियो भेज दी। फिर इसके बाद मैंने फिर एक वीडियो और खोल ली। तो साथियों यकीन करने की बात है कि कितना बाबा अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, कितना वो एक-एक बच्चे के अपने आंसुओं को देखते हैं, वो कैसे मनस्थिति को जानते हैं और किस तरह से हमारी मदद करते हैं। मैं हैरान तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो ऐसा करते हैं और मानती भी हूँ। लेकिन जब अपने साथ एकदम हुआ तो मैं बस सोचने पे मजबूरी हो गई कि मैंने एक और जब साईं संदेश पढ़ा उसमें भी इसी तरह का था। उसमें भी विलाप नहीं करना, रोना नहीं है, आँसू पोंछो। इस तरह से वो बराबर संदेश मुझे बाबा कल भेजते रहे साथियों। और आज उस मेरे बेटे का शोक सभा थी। आज मैंने अपने आप को बहुत सँभाले रखा, बल्कि मैं गलत बोल रही हूँ शायद, मेरे बाबा ने मुझे सँभाले रखा। और ये बाबा का जो मैंने अभी चित्र ये आप देख रहे हैं, ये मुझे सबसे अधिक प्रिय है। बहुत करुणा है बाबा की इस तस्वीर में और मैं इनकी आँखें देखते-देखते आज पूरा दिन मैंने बहुत अच्छे से बिताया। अपने उस बेटे की शोक सभा में जाने से पहले मेरे को बहुत लग रहा था कि मैं कैसे उसके चित्र पर फूल चढ़ाऊँगी, मैं कैसे अपने बच्चे को देखूँगी, लेकिन बाबा ने बहुत शक्ति दी और आज मैं एक भी आँसू नहीं बहाया और शांति पाठ किया। और बाबा अब भी आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि बाबा मेरे उस बच्चे को अपनी शरण में रखना, अपने पास रखना। साथियों मैं ये बात आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे इतने बड़े दुःख तकलीफ़ को आज बाबा ने 3 दिन के अंदर बिल्कुल छोटा कर दिया और मेरे मन मस्तिष्क को बिल्कुल शांति दे दी और मेरा मानसिक जो संतुलन गड़बड़ हो रहा था सब ठीक हो गया। थैंक यू बाबा।